हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आज बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की चित्रकला के बारे में। वीडियो के साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है राजस्थान की चित्रकला। वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को इन्वाइट करें इस चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला का और जिस प्रकार लोगो लगा है उसी प्रकार का अध्ययन करेंगे कि ये जो है ये स्पेशल नोट्स प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? स्पेशल नोट्स प्रोग्राम है। इसके साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं आज मारवाड़ एवं मेवाड़ चित्रकला की। कौन सी दोस्तों? मारवाड़ एवं मेवाड़ चित्रकला की। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से, क्योंकि मेवाड़ जो है ये सबसे प्राचीन रहा है और चित्रकला का उद्गम पूछा जाए राजस्थान में तो वो कहाँ से होता है? मेवाड़ से होता है। आज बात करेंगे आनंद कुमार स्वामी के बारे में। आनंद कुमार स्वामी, अगर चित्रकला का कहीं से प्रश्न उठता है तो आनंद कुमार स्वामी का ध्यान सबसे पहले जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1916 के अंदर लिखी गई कौन सी बुक? राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों और हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन? आनंद कुमार स्वामी। और इन्हीं के द्वारा राजस्थान एवं पहाड़ी चित्रकला का सम्मिलित रूप, संयुक्त रूप को राजपूत चित्रकला कहा गया। कौन सी दो चित्रकलाओं को? पहाड़ी चित्रकला एवं राजस्थान की जो चित्रकला है इनको राजपूत चित्रकला कहा गया। किन के द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। इसी के साथ रामकृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा। किन के द्वारा राजस्थानी चित्रकला कहा गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रामकृष्ण दास के द्वारा। किन के द्वारा? रामकृष्ण दास के द्वारा। इसी के साथ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन, राजस्थान की जो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में हम जब जानते हैं कि उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है। और इसमें चावंड, उदयपुर और नाथद्वारा, देवगढ़ मुख्य कितनी शैलियाँ दोस्तों? ये जो बात करें तो मुख्य 4 शैलियाँ हैं। किसके अंदर? मेवाड़ के अंतर्गत। अब पूछा जाए कि चावंड, तो बिल्कुल जी चावंड हम जानते हैं। और इसी के साथ बात करें तो उदयपुर है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है। नेक्स्ट बात करें वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मारवाड़। मारवाड़ का जो क्षेत्र है ये काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है, इस वजह से यहाँ पर कई शैलियाँ पनपी है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली एवं जैसलमेर शैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट मारवाड़ रहेगा। इसी के साथ ढूंढाड़ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमेर, जयपुर शैली है, अलवर है, उनियारा, टोंक है। ये जो उनियारा क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चित्रकला की दृष्टि से। शेखावाटी क्षेत्र को आप सब जानते हैं। और हाड़ौती की बात करें तो बूंदी एवं कोटा शैली। बूंदी एवं कोटा शैली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पुट होने की संभावनाएं बनी रहती है। बात करें दोस्तों मेवाड़ की। मेवाड़ जो है ये चित्रकला की जन्मभूमि रही है। किसकी जन्मभूमि रही है? चित्रकला की जन्मभूमि रही है मेवाड़। मेवाड़ चित्रकला के प्राचीन चित्रों की बात करें, जो चित्रित ग्रंथ हुए हैं वो 1260 ईस्वी में बात करें। कौन सी सन में? 1260 ईस्वी। और ये जो काल रहा था दोस्तों ये रहा था तेज सिंह का काल। किन का रहा था? तेज सिंह का काल। तेज सिंह के काल में जो राजधानी रही थी मेवाड़ की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेज सिंह ने अपने समय में राजधानी रखा था किसको? आहड़ को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के साथ इनके काल में श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी है ये चित्रित ग्रंथ हुआ था। किन के समय? तेज सिंह के समय। काल पूछा जाए तो कब दोस्तों? तो 1260 ईस्वी में। इसी के साथ 1423 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी, 1423 ईस्वी में मोकल के समय। किन के समय दोस्तों? मोकल के समय। महाराणा जो मोकल है इनके समय क्या होता है? महाराणा मोकल के समय ये देलवाड़ा के अंदर सुपार्श्वनाथ चरित की रचना की जाती है। किन के द्वारा? मोकल के समय देलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट बात करें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, चावंड या फिर उदयपुर। जो चावंड एवं उदयपुर हमने पढ़ा है इसमें सबसे पहले बात करें तो चावंड जो है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो चावंड है ये महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी रही है।
किनकी? महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी रही है चावंड। और नेक्स्ट बात करें तो महाराणा प्रताप के समय इसको प्रारंभ हुआ, किसका? चावंड शैली का। चित्रकार पूछा जाए तो नासिरुद्दीन चित्रकार रहे थे महाराणा प्रताप के समय। कौन रहे थे? नासिरुद्दीन। और इनके द्वारा जो चित्र बनाया गया था वो कौन सा था? ढोला मारू चित्र। कौन सा चित्र था? ढोला मारू चित्र। अमर सिंह प्रथम की बात करें जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह प्रथम, और इनके समय 1605 ईस्वी के अंदर, कब? 1605 ईस्वी के अंदर रागमाला जो है इसका चित्रण किया गया। किनके समय? अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किया गया जो कि 1605 ईस्वी में किया गया। इसी समय 12 मासा का भी चित्रण हुआ। किनका? रागमाला एवं 12 मासा का चित्रण किनके काल में हुआ? तो ये महाराजा जो महाराणा थे अमर सिंह प्रथम। कौन थे? अमर सिंह प्रथम के काल में 12 मासा एवं जो कौन सा पढ़ा हमने अभी? रागमाला का चित्रण हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, अगर पूछा जाए मेवाड़ या फिर पूछा जाए कि चावंड या फिर उदयपुर में, जगत सिंह प्रथम का शासन मेवाड़ की चित्रकला का श्रवण काल माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हो कि जगत सिंह प्रथम जो है इनका जो काल है ये मेवाड़ की चित्रकला का श्रवण काल माना जाता है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कुंभा के बारे में, किन के बारे में दोस्तों? कुंभा के बारे में पूछा जाए कि स्थापत्य कला का श्रवण काल किसके समय माना जाता है, तो वो महाराणा कुंभा के काल में माना जाता है। अब बात करें चित्तेरोरी ओवेरी, कौन सी? चित्तेरोरी ओवेरी या फिर तस्वीरारों कारखानों। तस्वीरारों कारखानों का निर्माण किसने करवाया? तो ये महाराणा जो जगत सिंह प्रथम थे इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और साहिबुद्दीन ने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। अब सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ ले दोस्तों कि महाराणा जो है इनके व्यक्तिगत जो चित्र है ये बनाने किन के द्वारा प्रारंभ किए गए, तो वो साहिबुद्दीन के द्वारा। साहिबुद्दीन के द्वारा महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने का कार्य जो प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट बात करें संग्राम सिंह द्वितीय, कौन है? संग्राम सिंह सेकंड है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कई क्वेश्चन। तो इनके समय में कलीला दमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किन के द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। और मुल्ला दो प्याजे के लतीफ़े, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संग्राम सिंह के प्रमुख जो चित्र बनाए गए संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, और वो कौन से हैं? कलीला दमना है। और ये पंचतंत्र जो है इसमें अरबी अनुवाद किया गया। और ये पंचतंत्र जो है ये किन की रचना है? ये विष्णु शर्मा की रचना है। मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, इनमें कई चित्र चित्रित हुए किसके समय? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। इसी प्रकार पूछा जाए जो मेवाड़ है, कौन? मेवाड़ के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? तो नूरुद्दीन है, मनोहर है, कृपाराम है, गंगाराम है, जगन्नाथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी चित्रकार है, नूरुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ। लाल पीले रंगों की प्रधानता के अधिक प्रयोग करते हैं कौन? मेवाड़। मेवाड़ के जो व्यक्ति है वो अधीनता कभी स्वीकार नहीं करते, और जब भी अधीनता की बात करते हैं तो इनके चेहरे पर गुस्सा चढ़ जाता है और इनका चेहरा लाल पीला हो जाता है। इस वजह से लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ये याद करने का तरीका है, ऐसा वास्तविक होता होगा शायद, मुझे नहीं पता, बट लाल पीले रंग की प्रधानता है तो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और अधीनता की जब बात की जाती है तो इनका जो मुंह होता है वो लाल पीला हो जाता है। कदम्ब के पेड़ का अधिक चित्रण हुआ है। अब मुख्य पेड़ पूछा जाए मेवाड़ के अंदर तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है कदम्ब का पेड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहा है क्योंकि चित्रकला से रिलेटिव पेड़ों से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव होता था। 3D प्रभाव यानी 3 आयामी जो चित्र बनाया जाता था वो शिकार के दृश्य जो होते थे। ये जो लाइन है ये आप किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी बुक के अंदर देख लीजिए, ये नहीं मिलेगी। आप चाहे किसी भी बुक को परचेज करके देखिए कि शिकार के दृश्य के 3D प्रभाव यानी 3 आयामी प्रभाव किस शैली में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं दोस्तों मेवाड़ शैली में। और ये जो नोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर आप
आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार नाथ द्वारा, क्या है नाथ द्वारा और नाथ द्वारा के बारे में अध्ययन करेंगे। नाथ द्वारा किस वजह से इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद के अंदर। राजसमंद की बात करेंगे। इसी के साथ बात करें वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव है किस समुदाय पर? नाथ द्वारा पर। इसीलिए कृष्ण जी के चित्र अधिक नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ चित्रकला की प्रसिद्ध है। तो देखो वल्लभ संप्रदाय जो है ये कृष्ण भक्त है। किसके भक्त है? कृष्ण भक्त है। और कृष्ण के अधिक चित्र मिलते हैं कहाँ पर? नाथ द्वारा के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो नाथ द्वारा जो है यहाँ पर नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ जो चित्रकला है ये प्रसिद्ध है। कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ये पिछवाइयाँ जो होती है ये भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, जिसे श्रीनाथ जी का मंदिर कहते हैं, इसमें कृष्ण के जो मूर्ति लगी होती है उसके चारों तरफ जो पर्दे लगे होते हैं और उन पर्दों पर जो भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र उकेरे जाते हैं, बाल लीलाओं को जो चित्र उकेरे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पिछवाइयाँ। इसी के साथ पूछा जाए कि किस वृक्ष की प्रधानता है, तो वो केले की वृक्ष की प्रधानता है। अब देखो कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भक्त से रिलेटिव हम बात कर लेंगे केले। तो इस प्रकार से कुछ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देवगढ़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवगढ़ के अंदर बात करें तो देवगढ़ 1680 ईस्वी में द्वारकाधीश चुंडावत के समय प्रारंभ हुई। किन के द्वारा? ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। ये द्वारकीदास चुंडावत है। 1680 में देवगढ़ शैली का विकास किसके समय प्रारंभ हुआ? तो वो द्वारकादास चुंडावत के काल। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को महत्व प्रदान किया गया। अब ये पूछा गया है कि श्रीधर अंधारे किस व्यक्ति के द्वारा देवगढ़ शैली का विकास हुआ? तो वो श्रीधर अंधारे हैं। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का मिश्रण किस शैली में देखने को मिलता है? तो वो देवगढ़ शैली में देखने को मिलता है। इसी के साथ पूछा जाए किस रंग की प्रधानता है? तो इसमें हरा मिला दीजिए, बाकी पीला तो है, लाल की जगह यहाँ पर हरा कर देना है। और इसी के साथ अच्छे चित्र की बात करें तो मोती महल, अजार की ओबरी के भित्ति चित्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ही चित्र। कौन से? मोती महल और अजारा की ओवेरी के जो भित्ति चित्र है वो देवगढ़ शैली से संबंधित है। अब 3 या 4 क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रखते हैं। 1680 में द्वारकाधीश चुंडावत के समय प्रारंभ हुई। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को महत्व प्रदान किया। मेवाड़, मारवाड़ एवं ढूंढाड़ का मिश्रण कौन सी शैली में देखने को मिलता है? तो वो देवगढ़ शैली में। हरे एवं पीले रंग की प्रधानता किसमें मिलती है? तो वो देवगढ़ शैली में। अच्छे चित्र किसके मिलते हैं? तो मोती महल, अजारा की ओवेरी, यही सब देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मारवाड़ चित्रकला। कौन सी? मारवाड़ चित्रकला। मारवाड़ जो चित्रकला है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जोधपुर से। जोधपुर की बात करें तो मालदेव के समय प्रारंभ, किन के समय? जोधपुर जो शैली है ये किन के समय प्रारंभ हुई? तो ये मालदेव के समय। अब देखो सीधा सा क्वेश्चन याद कर सकते हैं, मारवाड़, कौन सा वार्ड? मारवाड़, मारवाड़ से मालदेव, तो मालदेव के समय प्रारंभ हुई कौन सी? जोधपुर, क्योंकि मारवाड़ का प्रमुख केंद्र रहा था जोधपुर। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट, मालदेव के समय प्रारंभ, उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ। कौन सा? उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ जो किसका है? ये जैनों का ग्रंथ है और ये चित्रित हुआ था मालदेव के समय। किन के समय? मालदेव के समय उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ जो कि एक जैन ग्रंथ है ये चित्रित हुआ। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, चोखेलाल महल। कौन सा महल दोस्तों? चोखेलाल महल जो कि जोधपुर में है, ये भित्ति चित्र करवाए गए। ये भित्ति चित्र किन के समय? मालदेव के समय बनवाए गए। सूर सिंह के समय वीर जी से विठुलदास कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर जी को कहा जाता है विठुलदास। इन्होंने रागमाला का चित्रण किया। किसका चित्रण किया? रागमाला का चित्रण किया। और रागमाला हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, चावंड शैली में अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण हुआ। अब ये देखो सूर सिंह के समय कौन है? वीर जी। वीर जी का कई बार
जो मुख्य प्रमुख नाम है वो पूछा जाता है तो वो विठुल दास है और इन्हीं के द्वारा रागमाला का चित्रण हुआ। नेक्स्ट बात करें तो जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव आया था। अब ये पूछ लिया जाता है सीधा कई बार कि किसके शासनकाल में मारवाड़ शैली में मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो है जसवंत सिंह। इसी के साथ चोखे महल का जो चोखेलाव महल है, इसमें भित्ति चित्र किसके शासनकाल में बनाया गया, तो ये मालदेव के समय बनाया गया। मान सिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रकला का श्रवण काल माना जाता है। जिस प्रकार चावंड का जो चित्रकला का श्रवण काल है अमर सिंह प्रथम के समय, मेवाड़ का जो चित्रकाल का श्रवण काल है वो जगत सिंह प्रथम के समय। इसी प्रकार पूछा जाए कि जोधपुर चित्रकला का श्रवण काल किसके समय माना जाता है, तो ये मान सिंह का जो शासनकाल है इसके समय श्रवण काल माना जाता है। इसी के साथ नाथ संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया। किन के समय, महाराजा जो मान सिंह है इनके समय नाथ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया। जैसे बात करें तो शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र, कौन से हैं, तीन प्रमुख ग्रंथ है। कौन से, शिव पुराण, नाथ चरित्र है और चरित्र है, इसी के साथ दुर्गा पुराण है। नेक्स्ट बात करें तख्त सिंह, कौन है, तख्त सिंह के समय इस चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा। अब पूछा जाए उसमें देखा हमने सबसे पहले मुगल प्रभाव किसके समय पड़ा, तो ये हमने देखा ये जो जसवंत सिंह है इनके काल में मुगल प्रभाव पड़ा, मालदेव के समय प्रारंभ हुई। और इसी के साथ तख्त सिंह की बात करें तो तख्त सिंह का जो काल है इसमें इस पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा। कौन सा प्रभाव, यूरोपियन। अब यूरोपियन कैसे पड़ा सर जी, ये पड़ा अंग्रेज़ों के कारण। किन के कारण, अंग्रेज़ों के कारण, क्योंकि अंग्रेज़ कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो इसमें एच के मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। किसने बनाया, एच के मुल्लर ने किसका चित्र बनाया, दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। और दुर्गादास राठौड़ को हम सब भली भांति जानते हैं कि दुर्गादास राठौड़ ने किस प्रकार मेवाड़ के राजा की जान बचाई और मेवाड़ की जो शासन है उसका संरक्षणकर्ता किसे कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। तो एच के मुल्लर ने किसका चित्र बनाया, दुर्गादास राठौड़ का। और मुख्य चित्रकार की बात करें तो शिवदास जो है ये मारवाड़ से संबंधित है, अमरदास, किशनदास। और शिवदास की जो चित्रित ग्रंथ है वो जीतमल है, अमरदास का धज्जू है। कौन सा है, धज्जू है। इसी के साथ विशेषताओं की बात करें तो लाल एवं पीले रंगों का अधिक प्रयोग है। जिस प्रकार हमने देखा मेवाड़ के अंदर वही यहाँ पर इंक्लूड है। मेवाड़ के जो लोग हैं वो लाल पीले हो जाते थे, तो यहीं मेवाड़ के अलावा बात करें तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन है, इनके द्वारा महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं की गई, इसी वजह से लाल एवं पीले रंगों की प्रधानता है। हाशिए यानी बॉर्डर पर पीले रंग भरा जाता है, तो ये बॉर्डर जो होता है चित्र का इस पर भरा जाता है। कौन सा कलर दोस्तों, तो इसमें भरा जाता है पीला कलर। कौन सा कलर दोस्तों, पीला कलर। ये जो बॉर्डर होता है इसमें पीला कलर भरा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं बादलों का चित्रण किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। बादल जो होते हैं इनको चित्रण किस चित्रकला में किया गया, तो ये मारवाड़ चित्रकला के अंदर किया गया। नेक्स्ट बात करें तो पहाड़ों का चित्रण, कौन सा चित्रण, पहाड़ों का चित्रण, बादलों का चित्रण, हाशिए बॉर्डर पर पीले रंग का प्रभाव और इसी के साथ प्रेम कहानियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रेम कहानियों का चित्रण किसके समय हुआ, तो ये मारवाड़ के अंदर बात करें तो ढोला मारू, महेंद्र का जो है मुमल जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। पुरुषों को लंबा चौड़ा तथा महिलाओं को ठीकने कद का बनाया जाता है। पुरुषों को तो लंबा चौड़ा बनाया जाता है, लेकिन महिलाएं जो होती है उनका कद काफ़ी ज़्यादा छोटा रखा जाता है। किनका, महिलाओं का जो कद है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा रखा जाता है। किस चित्रकला शैली में, तो ये मारवाड़ शैली में। कौन सी शैली में, मारवाड़ में कौन सी शैली है, जोधपुर शैली। इसी के साथ बात करें तो बीकानेर शैली। राय सिंह के समय चित्रकला शुरू हुई, किन के समय, राय सिंह के समय। और भागवत पुराण, याद रखना दोस्तों, भागवत पुराण का जो चित्रण है वो किन के शासनकाल में हुआ, तो ये हुआ राय सिंह के शासन
शासनकाल में, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वास्तव में तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बात करें अनूप सिंह का जो शासनकाल है, अनूप सिंह का शासनकाल, तो दोनों ही व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब भागवत पुराण का अगर नाम जिक्र आए तो बात करेंगे राय सिंह की। अगर पूछा जाए कि चित्रकला का श्रवण काल किसके समय माना जाता है तो यह अनूप सिंह के काल में माना जाता है। जिस प्रकार हमने देखा जोधपुर में श्रवण काल किसके समय, जसवंत सिंह के समय। देखो जो और जय जसवंत सिंह का। मेवाड़ का पूछा जाए तो जगत सिंह का, किनका, जगत सिंह प्रथम का। चावंड का पूछा जाए तो अमर सिंह फर्स्ट का। इसी के साथ पूछा जाए बीकानेर का तो बीकानेर के समय अनूप सिंह का शासनकाल श्रवण काल माना जाता है। बीकानेर के अंदर दो प्रकार की चित्रकला है, हम सब जानते हैं। एक तो है उस्ता कला। कौन सी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर की जाने वाली जो चित्रकारी है, किन की खाल पर की जाने वाली, ऊंट की खाल पर। कौन सी, उस्ता। आप देखो ऊ सैता, उस्ता से निकल कर आया ऊ और यहाँ से बन गया ऊंट, तो उस्ता कला किसके संबंधित है, ऊंट से। और अनूप सिंह ने उस्ता कला के लिए अली रजा व रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलवाया। अब पूछा जाए कि बीकानेर चित्रकला के जो चित्रकार है वो कहाँ से आए दोस्तों, तो ये लाहौर से आए, और लाहौर वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। और ये उस्ता कला के लिए किन को बुलाया, तो उस्ता कला के लिए दो मुस्लिम भाई उस्तादों को बुलाया। किन को बुलाया, उस्तादों को बुलाया। किसने बुलाया, अनूप सिंह ने बुलाया। और देखो ये ए वाली लाइन चल रही है ना, ए वाली जो वर्णमाला होती है। हेसामुद्दीन उस्ता कौन है, हेसामुद्दीन उस्ता है। उस्ता कला के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों। हेसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैमल हाइड ट्रेंडिंग सेंटर, कौन सा, कैमल हाइड ट्रेंडिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों, तो यह है बीकानेर में। इसमें उस्ता कला सिखाई जाती है, कहाँ पर, कैमल हाइड ट्रेंडिंग सेंटर जो है यहाँ पर, ये जो बीकानेर में स्थित है, और यहाँ पर उस्ता कला सिखाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मथेरन कला, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बीकानेर के राजाओं को चित्र बनाए हैं, किसमें, मथेरन कला में। अब पूछा जाए सीधा कि किस कला के अंदर बीकानेर के शासकों का चित्रण हुआ है, जो चित्र है वो चित्रित हुआ है, तो वो मथेरन कला के अंदर। इसी के साथ बीकानेर के महाराजाओं का चित्र बनाया है, इसमें गीले पलस्तर पर चित्रकारी होती थी। तो गीले पलस्तर की चित्रकारी किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो बीकानेर से। बीकानेर में इससे आला गीला भी कहा जाता है। तो आला गीला चित्रकला की किस शैली को कहा जाता है, तो ये मथेरन कला को कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो बीकानेर से संबंधित है। शेखावाटी में इसे पणों कहा जाता है। तो किस चित्रकला शैली को जो आला गीला या फिर नम भित्ति पर चित्रित किए जाते हैं उन्हें शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो इसे पणों कहा जाता है। नोट, इसे फ्रेस्को या फिर अरायस भी कहा जाता है। किसे, जो दीवार नम होती है दोस्तों, कौन सी, दीवार जो नम होती है जिसे भित्ति कहते हैं, जिस पर चित्र उकेरे जाते हैं। तो अगर भित्ति दीवार नम है तो उसे फ्रेस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेस्को, यानी दीवार फ्रेश है, एकदम अभी बनाई गई है, तो फ्रेश है। और फ्रेश है तो आराम से करना है, मतलब अरायस है, अरायस पद्धति, फ्रेस्को, और यही है फ्रेस्को। और फ्रेस्को कहाँ से आई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेस्को और अरायस की बात करें, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि अरायस कहाँ से आई, तो वर्णमाला में जहाँ ए आता है वहीं आता है ई। तो ये आई है दोस्तों कहाँ से, इटली से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। इसी के साथ बात करें बीकानेर चित्रकला है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो बैंगनी, स्लेटी, बादामी रंगों का प्रयोग है। तो अलग आगे रंग देखो, यहाँ पर बैंगनी है, स्लेटी है और बादामी रंगों का प्रयोग है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो रेत के धोरों का चित्रण है। तो रेत के धोरों का चित्रण, फूल पत्तियों का चित्रण कौन सी चित्रकला में चित्रित किए गए हैं, तो वो बीकानेर शैली में किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पंजाबी, मुगल एवं दक्कनी यानी दक्षिण भारत का प्रभाव किस चित्र शैली पर देखने को मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों बीकानेर चित्र शैली पर। किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है, पंजाबी, क्यों, क्योंकि लाहौर से आए थे, कौन चित्रकार, उस्ताद आए थे लाहौर से। और
और मुग़लों का जब शासनकाल था उस समय इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दक्कनी यानी दक्षिण भारत का जो प्रभाव है इस शैली पर पड़ा। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुस्लिम चित्रकारों द्वारा बनाए गए, काफ़ी इम्पोर्टेंट। हिंदू जो देवी देवताएं हैं इनके चित्र मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा किस शैली में बनाए गए हैं, तो वो बीकानेर शैली में बनाए गए हैं। बीकानेर व शेखावाटी के चित्रकार चित्र के साथ नाम एवं दिनांक लिखते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कौन सी शैली के अंतर्गत चित्रकार जो है चित्र के साथ साथ नाम एवं दिनांक अंकित करते हैं, तो बीकानेर एवं शेखावाटी के चित्रकार। केमल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर, और ये बीकानेर के लाडेरा के अंदर बनाया जाता है। और मथेरना जैन होते हैं, कौन होते हैं, जैन होते हैं, और ये कहाँ से आए, लाहौर से आए। अब पूछा जाए कि केमल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये जोहड़बीड़, और जोहड़बीड़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है बीकानेर के अंदर। और देखो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री नहीं, सॉरी सर, कल्चर पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ कल्चर के साथ साथ हम काफ़ी चीज़ें वर्तमान के अंदर पूछ रहे हैं, तो इससे रिलेटिव केमल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। थर्ड नंबर बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। सावंत सिंह जिसे कहा जाता है नागरीदास, इनका शासनकाल किशनगढ़ शैली का श्रवण काल माना जाता है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई बार तो नागरीदास दिया होता है किशनगढ़ शैली के क्वेश्चन में, कई बार सावंत सिंह दिया होता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है दोस्तों किसी भी प्रकार की। तो नागरीदास, सावंत सिंह दोनों ही एक ही व्यक्ति है। तो इनके शासनकाल को किशनगढ़ शैली का श्रवण काल कहा जाता है। बात करें वल्लभ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव रहा है। अधिक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण और पिछवाइयों पर भी किस संप्रदाय का प्रभाव है, वो वल्लभ संप्रदाय का है। तो अधिक प्रभाव होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए हैं। सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया। किसने, सावंत सिंह ने। तो अन्य व्यक्ति पूछा जाए तो नागरीदास ने अपनी पत्नी रसिक बिहारी का चित्र चित्रित करवाया, किसके रूप में, राधा के रूप में। प्रमुख चित्रों की बात करें दोस्तों तो वो चित्र है, और इनके चित्रकार बनी ठणी यानी मोर ध्वज निहाल चंद, कौन है, बनी ठणी है तो मोर ध्वज निहाल चंद है। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनी ठणी को बनाया गया। 1973 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किस सन में बनी ठणी पर डाक टिकट जारी हुआ, तो 1973 के अंदर। एरिक डिक्सन, और ये भी लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। तो भारत की मोनालिसा कौन है दोस्तों, वो है बनी ठणी। और किन के द्वारा इसको बनी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा गया, तो एरिक डिक्सन के द्वारा। मोर ध्वज निहालचंद ने नागर समुच्चय नामक, कौन सा, नागर समुच्चय नामक ग्रंथ को चित्रित किया। तो मोर ध्वज निहालचंद, निहाल से नागर नामक जो ग्रंथ है नागर समुच्चय, इसको चित्रित किया गया। अगर नेक्स्ट बात करते हैं आगे, चांदनी रात की गोष्ठी, तो चांदनी रात की गोष्ठी का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो ये पूछा जाए तो ये किशनगढ़ शैली से है। काफ़ी बार ये पूछा गया, इसी वजह से मैं इस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। तो इसके प्रमुख चित्रकार है अमीर है, रात चांदनी है। तो चांदनी रात को जब गोष्ठी करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से वो अमीर व्यक्ति होंगे। विशेषताओं की बात करिए तो नारी चित्रण अधिक हुआ है किस शैली में, किशनगढ़ शैली में। सफ़ेद एवं गुलाबी रंग के प्रयोग अधिक किए गए हैं। तो ये रंगों का प्रभाव बदलता जा रहा है। सफ़ेद एवं गुलाबी रंग तो वो किशनगढ़ शैली से। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा, महिलाओं के जो चित्र है इसमें नाक में वेश्री नामक आभूषण पूछा जाता है। वेश्री नामक आभूषण जो है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कागड़ा चित्रकला का प्रभाव किस शैली पर है, तो किशनगढ़ शैली पर है। हाशिए में गुलाबी रंग भरा जाता है, हाशिए में गुलाबी रंग भरा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये किस शैली में, तो ये किशनगढ़ शैली में। इसी प्रकार बात करें नागौर,
नागौर में फीके बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। तो नागौर से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है और वो पूरी संभावना रखता है कि बुझे हुए अधिक रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है, तो नागौर शैली में हुआ है। पारदर्शी कपड़े चित्रित किए जाते हैं, तो पारदर्शी जो कपड़े होते हैं वो चित्रित किए जाते हैं किस शैली में, तो ये नागौर शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें तो जो अजमेर है, अजमेर का एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसमें पूछा जाता है महिला चित्रकार, और महिला चित्रकार कौन है, साहिबा। अजमेर की साहिबा कौन है, अजमेर की साहिबा महिला चित्रकार, एकमात्र एक ही क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट बात करें जैसलमेर, और जैसलमेर में सबसे महत्वपूर्ण एक ही प्रभाव, इस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं है। अगर जैसलमेर से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि किस चित्रकला पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, तो वो कौन सी है, जैसलमेर। मुम्मल के चित्र अधिक बनाए जाते हैं, और मुम्मल के बारे में हमने पढ़ा कि मुम्मल एक प्रेम कहानी है, और प्रेम कथाओं के जो चित्र है वो सर्वाधिक पूछा जाए तो जोधपुर में, और जैसलमेर से रिलेटिव थी मुम्मल। मुम्मल कहाँ की राजकुमारी, लोद्रवा जैसलमेर की। अब सबसे महत्वपूर्ण जैसलमेर से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो पूरी संभावना रहती है, तो वो किसकी, तो वो रहती है कि किस चित्रकला शैली पर किसी अन्य चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, तो वो कौन सी है, जैसलमेर शैली। इसी के साथ कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, और वीडियो की करनी है आपको PDF प्राप्त, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल के, तो वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल पर हम विशेषतः पटवार कांस्टेबल एवं रीट की तैयारी करेंगे, और इसी के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है इसकी भी हम तैयारी करेंगे। और अगले वीडियो अगर आपको चाहिए इस प्रकार के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और अपने माँ बाप को खुश रखने का जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रयास करें। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिस यू, थैंक यू।